नमस्कार, मैं शोभित चंदोला। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देह उद्योग में कार्यरत एक महिला के साथ संबंध रखने के आरोप में औपचारिक रूप से मैनहट्टन की एक अदालत में अभियोग लग गया है। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे अभियोग को राजनीति से प्रेरित और चुनाव में हस्तक्षेप करने वाला बताया और डेमोक्रेटिक पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिसने ट्रंप के खिलाफ मामला बनाया था को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का पिट्ठू बताते हुए खुद को पीड़ित बताया है। ट्रंप पहले अपने समर्थकों से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप का विरोध करने की अपील कर चुके हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से सड़क पर उतरकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ किसी अदालत में अभियोग लगाया गया है। ट्रंप पर लगाए गए आरोप इस मामले में विचित्र हैं कि बिल क्लिंटन, जो अपने ही कार्यालय की एक कर्मचारी के साथ अवैध संबंध में लिप्त पाए गए थे, उन पर भी उस मामले में अभियोग नहीं चला था, जबकि ट्रंप पर जिस महिला से संबंध के मामले में अभियोग लगा है वह मामला ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले का है। सामने से देखने पर ट्रंप पर लगा अभियोग राजनीति से प्रेरित लगता है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या ट्रंप को राजनीति का शिकार बनाया गया है? मामले को थोड़ा और गहराई से देखने पर जो समझ में आता है वो यह है कि 2016 के चुनाव प्रचार के समय ट्रंप ने उक्त महिला का मुंह बंद करने के बदले महिला को अपनी कंपनी के खाते से ही तथ्य छुपाकर भुगतान किया। अब क्योंकि ट्रंप की कंपनी के खाते से उक्त महिला को भुगतान झूठ के आधार पर किया गया, जो अमेरिका के कानून के अनुसार धोखा है, डोनाल्ड ट्रंप पर अभियोग लगाया जा सकता है। इस मामले के सही पाए जाने पर आरोपी को अधिकतम 4 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अमेरिका के ही कानूनविदों के अनुसार ट्रंप वकीलों की फौज के सहारे इस मामले से बरी हो सकते हैं अगर वो ये स्थापित कर ले कि उनकी धोखाधड़ी करने की मंशा नहीं थी और ऐसा उन्होंने अपने वकीलों की सलाह पर किया, जबकि वो खुद चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। साथ ही ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खातों में दिखाया गया भुगतान झूठ इसलिए भी नहीं है क्योंकि किसी मामले के निस्तारण के लिए किया गया भुगतान एक वैधानिक खर्च है। कुल मिलाकर ट्रंप के खिलाफ यह मामला बहुत मजबूत नहीं है और अमेरिका में यह आम राय है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले का उपयोग खुद को बेचारा और सताया हुआ बताकर अपने राजनीतिक समर्थन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इस मामले के अलावा भी ट्रंप के ऊपर गंभीर मामले हैं जिसमें जांच चल रही है। अमेरिका और भारत की राजनीति में समानताएं। आपको लग रहा होगा कि अमेरिका की राजनीति में चल रहे इस मामले को मैं आपको इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं। क्या अमेरिकी राजनीति और भारत की राजनीति में चल रहे मामले में आपको अद्भुत समानताएं नहीं दिख रही हैं? अभी भी नहीं समझे आप? चलिए अब आपको भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में उत्पन्न हुई विचित्र समानताओं के बारे में बताते हैं। दोनों लोकतंत्र में इस समय केवल इस बात को लेकर समानता नहीं है कि दोनों ही जगह विपक्ष को लोकतंत्र खत्म होता दिख रहा है, बल्कि विचित्र बात यह भी है कि लोकतंत्र खत्म होने का दावा करने वाले नेताओं के व्यक्तित्व और उनके राजनीति करने के तरीके में भी अद्भुत समानता है। भारत में एक विपक्षी नेता को इसी प्रकार से एक आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत के एक न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई, जिसके बाद उस नेता की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उपजे कानून के तहत समाप्त हो गई। अब उस नेता का भी कहना है क्योंकि उसकी सदस्यता न्यायालय के एक आदेश के कारण समाप्त हो गई है, इसलिए भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। उस नेता का यह भी कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं। वो नेता भी वकीलों की फौज के सहारे इस मामले में सजा कम करवा कर या सजा स्थगित करवाकर खुद को क्रांतिकारी साबित करने की फिराक में है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह उस नेता को भी लगता है कि उसकी सजा भी उसकी राजनीति को चमका देगी। ये तो हुई दोनों देशों में मामले की समानता को रेखांकित करने वाली बात। अब बात करते हैं दोनों नेताओं के व्यक्तित्व की। वास्तव में इस भारतीय नेता और डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व और राजनीति करने के तौर तरीकों में भी मौलिक समानताएं हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप 2016 के पहले कृत्रिम तरीके से पूरी रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन गए, ठीक उसी तरह से उक्त भारतीय नेता भी राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अपनी पार्टी का नेता बना हुआ है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में मर्यादा नाम की चिड़िया से वाकिफ नहीं है, वैसे इस भारतीय नेता का भी मर्यादा नाम की चीज से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह यह भारतीय नेता भी कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भी पत्रकारों को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत करते थे। You working for China? You work for China or are you with a newspaper? Who are you with? Hong Kong Phoenix TV. Who owns that, China? ये नेता भी सार्वजनिक मंच से पत्रकारों की हवा निकालता है। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। डोनाल्ड ट्रंप भी राजनीतिक मीम बनाने वालों के प्रिय विषय हैं और ये भारतीय नेता भी राजनीतिक कार्टूनों का प्रिय पात्र है। दोनों नेताओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों झूठ बोलते हैं और पूरे विश्वास के साथ झूठ बोलते हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के जेल जाने से अमेरिका का लोकतंत्र कैसे खत्म हो सकता है? अमेरिका का शताब्दियों पुराना लोकतांत्रिक ताना बाना एक नेता का मोहताज कैसे हो सकता है? उसी तरह से इस भारतीय नेता को भी लगातार ये झूठ बोलना पड़ रहा है कि उसको न्यायालय से
दंड मिलना लोकतंत्र का खत्म होना है। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the जबकि उसके पहले दर्जनों जनप्रतिनिधि अदालत में दोषी पाए जाने के बावजूद उसी कानून के अनुसार संसद और विधानसभाओं की सदस्यता से मुक्त कर दिए गए। ये नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर उसको बदतमीजी करने के लिए दंड मिलने से भारत के लोकतंत्र का क्या लेना देना। डोनाल्ड ट्रंप भी कई और गंभीर मामलों में जांच के दायरे में है। ये भारतीय नेता भी नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार की संपत्ति के लेन देन से जुड़े एक आर्थिक अपराध के मामले में जमानत पर है। खैर, लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे नेता प्रकट होते ही रहते हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते रहते हैं। राजनीति इसी का नाम है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका और भारत दोनों जगह सफेद झूठ बोलने वालों पर जनता विश्वास करती है या नहीं। भारत में लोकतंत्र और भ्रष्टाचार, ये अद्भुत समानता लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र के संकट को भी रेखांकित करती है। वास्तव में किसी भी लोकतंत्र में हो रहे नवाचार हो या लोकतांत्रिक व्यवहार में आ रहे आमूलचूल परिवर्तन को लोकतंत्र के खात्मे के रूप में प्रस्तुत कर पाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि नवाचार को लेकर जनता का कोई पूर्व अनुभव नहीं होता। आज दुनिया के सभी लोकतंत्र विश्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के कारण एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं। देखने पर पता लगता है कि ऐसे संक्रमण काल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाते ही हैं। ये परिवर्तन जरूरी नहीं है कि सुधार ही लाएं, इसलिए इन परिवर्तनों पर पैनी निगाह रखना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए ऐसे ही संक्रमण काल का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी तरफ भारत में आर्थिक सुधार भी ऐसे ही संक्रमण काल की देन थे। कुछ भी हो, ऐसे संक्रमण काल न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाते बल्कि नई राजनीतिक धाराओं को भी जन्म देते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही लोकतांत्रिक संक्रमण के ही उत्पाद हैं। भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक से ही राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ नवाचार को समर्थन रहा है। आम आदमी पार्टी का उदय ही राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ, लेकिन ये अजीब है कि ये पार्टी भी भ्रष्टाचार के मामले में सुरक्षात्मक रवैया अपनाए हुए है। ये दिखाता है कि जैसा राजनीतिक वातावरण भारत में है उसमें भ्रष्टाचार से लड़ पाना कितने जीवट का काम है। धरना देकर और पोस्टरबाजी करके थोड़ी देर के लिए हीरो बना जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के बस की बात नहीं है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार के कड़े उपायों की जरूरत है वो लाए जाने पर यह कहना कि केवल विपक्ष के लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है, ना केवल भ्रष्टाचार को स्वीकार करना है बल्कि यह भी स्वीकार करना है कि जिसके भी खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो रही है बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। क्या विपक्ष को देश की जनता पर विश्वास नहीं है? आखिर आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में होंगे और तब वो भी यही कड़े उपाय आज के सत्ता पक्ष वालों पर लागू कर सकते हैं। हो सकता है कि कल को यही एक तरफा कार्रवाई का आरोप आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग लगाएं, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस बदले की भावना से की गई कार्रवाई भी देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार की संस्कृति को समाप्त ही करेगी। वास्तव में विपक्ष के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़ी नीतियां लेकर चुनाव में आगे जाने का मार्ग खुला है और जनता ऐसे नीतिगत उपायों को समर्थन भी देगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को विपक्ष द्वारा लोकतंत्र की समाप्ति बताना हास्यास्पद तो है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि ऐसे संक्रमण काल में ऐसे झूठ पैदा करना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी अपने अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही न्यायिक कार्रवाई को लोकतंत्र की समाप्ति से जोड़कर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का ही काम कर रहे हैं। अंत में जनता को ही तय करना है कि वो कैसा लोकतंत्र चाहती है। जब तक जनता चुनाव नहीं कर रही है तब तक देशी और विदेशी डोनाल्ड ट्रंप के अभिनय का आनंद लीजिए और देखते रहिए किसकी किसकी हवा निकलती है। बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।